इंसान ना अपने मतलब से सब तोड़-मोड़ कर लेता है और फिर अब देखो व्रत से तो कुछ होता ही नहीं है। अरे तो जो व्रत में करना था वो तो किया ही नहीं ना। तो आपको समझना है जो एक्चुअल होता था वो सबके साइंटिफिक रीज़न्स थे। आपके बॉडी में चेंजेस लाते थे और मेंटल चेंजेस लाते थे, इमोशनल चेंजेस लाते थे। इसीलिए भी हम ये कहते हैं ना आज के टाइम में क्यों आज की जनरेशन धीरे-धीरे वीक होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें उस वक़्त कराई जाती थी और शुरुआती दौर का, बीच का नहीं, वो चीज़ें आज कुछ नहीं हो रहा। आज नेचर से जुड़ाव नहीं है, इमोशन से जुड़ाव नहीं है, ट्रेडिशन से जुड़ाव नहीं है। आज अब शादी-ब्याह के बाद शादी चलती नहीं चल शादी में टाइम नहीं बिता रहा इंसान, पंडित जी को पैसा जल्दी कर दीजिए पंडित जी। क्यों? क्योंकि आपको पीछे जाके पार्टी करनी है। अरे 1 दिन तो आप उसको समय दे सकते हो, 1 दिन तो उन वचनों को सुन सकते हो ठीक से। आप उस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताओगे। उस दिन थोड़ा तो सीरियस हो सकते हो। आप उस दिन जिस दिन शादी हो रही है उन वचनों को लेकर, उन रिचुअल्स को लेकर सीरियस नहीं, आप उस रिश्ते को लेकर क्या सीरियस होंगे? आप उस दिन भी मज़ाक कर रहे हो, उस दिन भी आप उन रिचुअल्स का मज़ाक बना रहे हो एंड यू फाइंड इट कूल। यू डू दैट 365 डेज़। तो आप 1 दिन तो छोड़ दो। आप ऐसे भी पार्टी करते ही रहते हो, किसने मना किया आपको? शादी के दिन जहाँ भगवान है, जहाँ वो अग्नि है, जिस अग्नि के आप फेरे ले रहे हैं आस-पास, वो पंडित जी है, वहाँ नाम जप चल रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट काइंड ऑफ फूड यू हैव देयर? व्हाट काइंड ऑफ ड्रिंक्स यू हैव देयर? एंड देन यू से शादियाँ नहीं चल रही। शादी चलाने की शुरुआत के इमोशंस तो देखो आप अपने। तो कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग कैसी है, वो तय करेगा उसका एंड कैसा होता है। स्टार्टिंग ही जब ऐसी है, तो एंड में क्या ही बात करूँ? अगेन आई विल से इट्स नॉट दैट ओवरबोलिंग एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट फिर भी आपको हर जगह की मर्यादा तो बना के रखनी पड़ती है। यू डोंट डू दैट स्कूल्स में और यू डू दैट बोर्ड्स एग्जाम देने जा रहे हो, टेक थिंग आप वहाँ पे जाते हो ना तरीके से। कपड़े कैसे हो, नेल्स कैसे हो, नेल पेंट नहीं होना चाहिए, मेहंदी नहीं होनी चाहिए, कितना रूल्स। सिर्फ आप देखो धार्मिक चीज़ों में सबको याद आता है कि हमको फ्रीडम चाहिए, कि हमको ये नहीं पहनना, हमको वो नहीं करना, लड़के ये बोल रहे हैं हम ऐसा नहीं रिचुअल फॉलो करेंगे, लड़के आपकी हिम्मत है ये आपकी जहाँ ऑफिसेज़ में ये सब बात करने की। वहाँ आप थीम मान रहे हो, वहाँ आप ड्रेस कोड मान रहे हो, वहाँ आप टाइमिंग्स मान रहे हो, वहाँ आप बॉस की सारी बात सुन रहे हो। जहाँ लेकिन आपको धार्मिक स्थलों पे बोल दिया जाए कि रूल्स होते हैं, वहाँ हमारे सारे फ्रीडम जाग जाते हैं, कि हमको लड़ाई करनी है और हमको ये नहीं करना है। सब चीज़ों के लिए एक रीज़न से रूल्स बनाए जाते हैं। पहले आप रूल को समझो तो, रादर देन जस्ट बीइंग अ रिबेल कि मुझे तो लड़ाई करनी है। अगर आपको लगे कि नहीं वो रूल्स यार सच सही चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, कोई रीज़न से बनाए गए, डे 1 पे रूल क्यों निकला था, ये समझो। फिर भी आपको लगे कि नहीं मुझे ये चीज़ें गलत लग रही है, देन यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अगर मैं ज़बरदस्ती नहीं करती, बिना जाने कि रियल रीज़न क्या था इसके पीछे, क्यों ये रूल बनाया गया था, क्यों ये तरीके बनाए गए थे, ये किसी को नहीं पता।